हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स के अगले बिंदु पर होने वाला है। पहले मैं बता देती हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो निर्माण की बुक से डेडिकेटेड ये वीडियो है। हमने अपने पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति इसको पढ़ लिया है अच्छे से, सारी चीज़ें उसी में याद हो गई है आपको। दूसरा हमने क्या कवर किया है, दूसरा हमने किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये हमारा हो गया है। आज का वीडियो एक जिला एक उत्पाद पर होने वाला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, पीडीएफ ओपन कर लूँ। हाँ, ये रहा एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश तथा संपूर्ण देश में फरवरी 2023 को। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 कितने सालों का? 5 वर्षों का। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। कब? 2018 में, और वो भी जनवरी 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में, बाकी पूरे देश में फरवरी 2023 को हुआ। कैसे याद रखना है? सबसे पहले कब हुआ? जनवरी में। तो दूसरी बार शुरू हुआ तो 1 महीने बाद फरवरी में। ठीक है, 24 जनवरी को हुआ, एक कम कर दो तो फरवरी, तो 2023। ठीक, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में हुआ और फरवरी 2023 को पूरे भारत में शुरू किया गया। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। इसका मिशन क्या है? तो योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 24/1/2018 को इसको शुरू किया गया है। 24/1/2018 के बाद ऐसा है कि फरवरी मतलब फेब 2 फरवरी 2023 को पूरे भारत में इसको शुरू किया गया। नोडल मंत्रालय की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, यहाँ लिखा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। भारत सरकार की बात चल रही है ना। और मिशन क्या है? योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय आजीविका मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? एक तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। अब इसमें पूछ सकते हैं कि केंद्र और राज्य का योगदान कितना है। ठीक है, केंद्र का योगदान कितना है और राज्य का योगदान कितना है? तो 60:40। 60 अनुपात में केंद्र देंगे, 40 के अनुपात में राज्य, और निर्यात केंद्र 17 राज्यों में 50 केंद्र है। कुल मिला के सबसे पहले ये याद रखना है कि 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। उसके बाद फरवरी 2023 को पूरे भारत में लागू किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसमें केंद्र का कितना योगदान है? इसमें केंद्र का जो है 60% योगदान है, और राज्य का कितना योगदान है? राज्य का 40% योगदान है। ठीक है, अब इसमें कितने निर्यात केंद्र है? तो 17 राज्यों की बात करते हैं ना, 17 स्टेट में कुल 50 निर्यात केंद्र है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, उसके बाद उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास इसको सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले से कम एक उत्पाद का चयन करना, ब्रांड और प्रचार करना, जिससे संतुलित क्षेत्र या विकास को बढ़ावा दिया जाए। जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास करना। उद्देश्य बहुत स्पष्ट साफ है, याद करना। ये संतुलित क्षेत्र और विकास को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को सक्षम बना रहे। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले मतलब हर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम ही इसलिए दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होगा। तो इसमें देश के प्रत्येक जिले के कम से कम एक उत्पाद का चयन करके उसका ब्रांड और प्रचार करेंगे। मतलब उत्पाद को ब्रांड बनाएंगे, फिर उसका प्रचार करेंगे, तो समग्र और संतुलित विकास होगा। योजना के अंतर्गत शामिल उपयोजनाएं। सामान्य सुविधा केंद्र, एक सेकेंड, हाँ, इसमें देखिए सामान्य सुविधा
केंद्र योजना, विपणन विकास सहायता योजना, वित्त सहायता योजना और कौशल विकास योजना, ये इसके अंतर्गत शामिल उप योजनाएं। अन्य तथ्य में देखिए, अन्य तथ्य ये है, यह योजना केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। इसमें दो बिंदु बनेंगे। पहला तो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया था कि इसके नोडल एजेंसी खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग विभाग है, तो मैंने नोडल एजेंसी की बात की थी, ठीक। लेकिन आप सब विभाग पूछे कि किस विभाग के अंतर्गत है, तो ये जो योजना है, पहली बात तो केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, उसके अंतर्गत ये कार्यरत है। फिर ये योजना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, अर्थात विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन को विकसित कर तीव्र आवृत्ति पर उत्पाद, रोजगार तथा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ावा देती है और इसके सिद्धांत पर आधारित है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन इसके सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की पहचान की है। अब मैंने आपको बताया कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है और फिर इसका उद्देश्य ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट लेकर उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रचार प्रसार करना ताकि संतुलित विकास हो। तो केंद्र सरकार की है, तो इसने क्या किया, देश भर के कितने जिले, 761 जिलों का चयन किया और उसमें से 1102 प्रोडक्ट की पहचान की है। प्रश्न पूछ लेगा देश भर के कितने जिले, तो 761 है और 1102 इसमें प्रोडक्ट की पहचान की गई है। आगे इस पहल को अपनाने के लिए वर्ष 2021 से लेकर 24-25 तक 10,000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया, जिसका भार केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन किया जाएगा। और अनुपात कितना है, केंद्र का अनुपात 60% है, राज्य का अनुपात 40% है, ठीक है। कब से कब तक, 2020-21 से 24-25 तक कितने हज़ार करोड़ का, 10,000 करोड़ का व्यय किया गया है। इस योजना को 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी मैंने बताया था कि पूरे देश के 761 जिलों में से 1102 प्रोडक्ट की पहचान की गई है। 761 जिलों में 1102 प्रोडक्ट की पहचान की है और किन किन का चयन किया है, तो यहाँ पे 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का चयन किया गया है। फिर निर्माण कैप्सूल में दिया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना और DEH मतलब डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल का विलय हाल ही में कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बोल देंगे हाल ही में किसका विलय किया है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब है ना, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब जो है इसका विलय हाल ही में कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना। अब देखिए मैंने क्या बोला था, शेष भारत में फरवरी 2023 को शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश भी तो शेष भारत में आता है क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, 24 जनवरी है ना, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, ठीक। यहाँ देखिए फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई और केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों से 38 संभावित उत्पादों की पहचान की गई है और मध्य प्रदेश में योजना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत प्रारंभ की गई है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा, भारत के कितने जिले हैं, भारत के 761 जिले और कितने उत्पाद है, 1100 उत्पाद, 2 उत्पाद है। उसके बाद में अगला प्रश्न ये बनेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश के 52 जिले, कितने उत्पाद है, तो 38 उत्पाद है। समझ में आया, 52 जिले और भारत के 761 जिले, मध्य प्रदेश के 38 उत्पाद और भारत के 1102 उत्पाद, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो योजना है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत प्रारंभ की गई। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, फरवरी 2023 में शुरू हुई, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करना, उसका ब्रांड बनाएंगे और उसी को प्रचार करेंगे। इससे क्या होगा, स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण होगा, उसका विकास होगा और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। जो कृषि है और बागवानी वस्तु है इनके स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करेंगे, उसको ब्रांड बनाएंगे, उसी का प्रचार करेंगे। उसके बाद
जो स्थानीय शिल्प और कौशल, इससे इसका संरक्षण होगा, उसका विकास होगा और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्या है, जो कृषि है और बागवानी वस्तु है, इनके स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद को लागू किया है? तो 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया है। ठीक है, याद हो गया। कितने जिले हैं? तो 761 जिले हैं और मैम 1102 प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी याद हो गया। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? तो 24 जनवरी 2018। इसके उद्देश्य में है कि राज्यों के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है, जिला स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मंच प्रदान करना, ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था पूरे भारत में 761 जिलों में से 1102 प्रोडक्ट का चयन किया गया। केंद्र और राज्य का अनुपात जो है व्यय करने का 60 और 40 का अनुपात है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कितने जिले देखे थे? मध्य प्रदेश के हमने 52 जिले और 52 जिलों में 38 संभावित उत्पाद देखे थे। उसके बाद फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं सहायता क्षेत्र। तो प्रसंस्करण की बात करते हैं। कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा। ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा। पूंजी निवेश, एक जिला एक उत्पाद बनाने वाली मौजूदा सूक्ष्म इकाइयों को प्राथमिकता देना। ठीक, अगला क्या है, सामान्य अवसंरचना। तो एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना सामान्य अवसंरचना है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का क्या है, मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद के लिए कुछ जिलों को छोड़कर मार्केटिंग और ब्रांडिंग को अपनाया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है? तो प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन एमपी ट्रेडर्स, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग को 3 श्रेणियों में विभाजित करेगा। किस किस में विभाजित करेगा? पहला है कृषि संबंधी उत्पाद, दूसरा फसलें और तीसरा उद्योग संबंधी उत्पाद है। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए एक जिला एक उत्पाद। मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है, तो अनूपपुर जिले में, इसको थोड़ा जूम कर लेते और क्लियर हो जाएगा। हाँ, अनूपपुर जिले में कोदो कुटकी है, आम है, गुल बकावाली है। अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम साड़ी है, गेहूँ और गेहूँ के उत्पाद। अलीराजपुर मतलब जो भीली आबादी वाला जिला है, वहाँ पे महुआ है, सफ़ेद मूसली है, शरीफा है और मधु। देखिए सारे नाम महुआ से रिलेटेड है। महुआ, मधु और शरीफ लोग महुआ नहीं पीते, और सफ़ेद मूसली। ठीक, इंदौर में क्या है, आलू है और आलू के प्रोडक्ट है। ड्यूरम गेहूँ है और ड्यूरम गेहूँ के उत्पाद है। कुल मिलाकर आलू और ड्यूरम गेहूँ इंदौर में। उज्जैन की बात करें तो कटा हुआ चावल, जो पोहा है, कटा हुआ चावल और प्याज उज्जैन में। ऐसे याद रखना कि बाबा महाकाल को प्रसाद चढ़ाया जा सकता है पोहा, कटा हुआ चावल और प्याज का। उमरिया में क्या है, उमरिया में भी महुआ और आम। एक इधर अली को महुआ चाहिए, एक इधर उमरिया को महुआ और आम चाहिए। कटनी में कटनी स्टोन, चावल टमाटर उत्पाद। खंडवा में प्याज और प्याज उत्पाद, सोयाबीन। फिर आगे देखते खरगोन में क्या है, मिर्च और मिर्च उत्पाद, कपास। गुना में धनिया है। ग्वालियर में क्या है, पत्थर की टाइल है, आलू और आलू उत्पाद है। छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, ग्रेनाइट। छिंदवाड़ा में संतरा, सौसर, मिल, सिल्क और मक्का। जबलपुर में क्या है, रेडीमेड गारमेंट और होजरी। मटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा है। झाबुआ में क्या है, कड़कनाथ मुर्गा, टमाटर और टमाटर उत्पाद। टीकमगढ़ में पीतल की मूर्ति और अदरक है। डिंडोरी में कोदो कुटकी और गोंड पेंटिंग है। दतिया में गुड़ पुदीना है। दमोह में काबुली चना और टमाटर है। देवास में आलू और आलू उत्पाद है, बांस है। ठीक है, आगे देखते हैं धार में क्या है, बाग प्रिंट के कपड़े मिलते हैं। नरसिंहपुर में अरहर मटर गुड़। निवाड़ी में मूंगफली और मूंगफली के उत्पाद है। अदरक और अदरक के उत्पाद है। नीमच में औषधीय पौधे और धनिया। पन्ना में क्या है, आंवला है। बड़वानी का अदरक और अदरक के उत्पाद है। उसके बाद बालाघाट का कोदो कुटकी है। बुरहानपुर का विद्युत से चलने वाला करगा, केला और केले के उत्पाद है। बैतूल में सागौन की लकड़ी के उत्पाद है। गुड़ है, हर्बल और जैविक उत्पाद है। ठीक है, 29 हो गए। उसके बाद अगला देखिए भिंड में क्या है, सरसों का उत्पादन होता है, तो सरसों के उत्पाद और बाजरा। भोपाल में जरी जरदोजी के पर्स और जूट उत्पाद है। मंडला में कोदो कुटकी, गोंड पेंटिंग, हर्बल। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला है, लेकिन वो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को मिला है। याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो गोंड पेंटिंग है मंडला जिले में है, लेकिन जीआई टैग डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को दिया है।
मंदसौर में लहसुन और लहसुन उत्पाद है। मुरैना में सरसों का तेल, गज्जक, शहद और बलुआ पत्थर। गज्जक बहुत फेमस है यहाँ की। रतलाम में लहसुन और लहसुन उत्पाद और रतलामी नमकीन। राजगढ़ का क्या है, नारंगी और नारंगी के उत्पाद है। उसके बाद में रायसेन, रायसेन में धान का खेत है और टमाटर प्रसंस्करण। रीवा में हल्दी और आम है। विदिशा में कृषि उपकरण और फ्लेगस्टोन टाइलें है। शहडोल में क्या है, हल्दी है। शाजापुर में संतरा और प्याज है। काला गेहूँ है। शिवपुरी में कपड़ा जैकेट, मूंगफली, टमाटर है। श्योपुर में अमरूद है। सतना में प्याज और प्याज उत्पाद, टमाटर, खुरचन, पीतल, ठीक है, कांस्य के बर्तन। सागर में क्या है, सागर में कृषि के उपकरण, टमाटर उत्पाद। सिंगरौली में कोदो कुटकी, महुआ एल्यूमिनियम। सिवनी में जीरा शंकर चावल, शरीफा। देखिए हमने जो पढ़ा था कि 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाना है, तो जीरा शंकर चावल कहाँ का है, सिवनी का है। सीधी में गलीचा आम उत्पाद, कोदो कुटकी। सीहोर में लकड़ी के खिलौने, हस्तशिल्प और दूध के उत्पाद। हरदा में बांस, गेहूँ और गेहूँ उत्पाद। नर्मदापुरम में पर्यटन, कपास उत्पाद, रेशम के कीड़ों का पालन। और आगरमालवा में, एक सेकेंड, आगरमालवा में नारंगी और नारंगी उत्पाद। ठीक, आगे देखते हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा घोषित मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद। तो देखिए केंद्र सरकार ने केवल एक ही प्रोडक्ट को वन जिला वन प्रोडक्ट डिफाइन किया है, तो इसको आप पढ़ लेना। केवल यहाँ उच्चारण करके कोई मतलब नहीं, आगे के फैक्ट में बताती हूँ आपको। आगे ये लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांडिंग के लिए एक सेल का गठन किया है। इस सेल का कार्य केवल एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रसार करना तथा उत्पादों को विदेशी बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, सेल का काम क्या है, विदेशी बाजार उपलब्ध कराना है उत्पादों को। केले के लिए क्या है, बुरहानपुर जिले को अपने केलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस वर्ष के सम्मान से, 2023 में इसे सम्मानित किया गया है। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जो भैरूगढ़ प्रिंट के नाम से जाना जाता है। देखिए भैरूगढ़ प्रिंट इसका नाम है, लेकिन ये कहाँ का है, उज्जैन का है, और इसको बाटिक प्रिंट भी कहते हैं। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जिसको भैरूगढ़ प्रिंट भी कहते हैं, यह ड्राइंग तकनीक पर आधारित प्रिंट है। इसमें कपड़े पर छपाई के लिए गर्म और पिघली हुई मोम का प्रयोग किया जाता है। गर्म और पिघली हुई मोम का यूज़ किया जाता है कपड़े पे छपाई के लिए। उसके बाद जो मंदसौर है, उसके लहसुन को पूरे देश में सफ़ेद चांदी के नाम से जाना जाता है। मंदसौर में ऊटी, जीटू, महादेव, तुलसी, अमृता और रियावन किस्मों का लहसुन उत्पादित किया जाता है। उसके बाद अगला बिंदु है देवास में इमारती लकड़ी में सबसे अच्छी प्रजाति डेबू कटंग बांस है। ठीक है, डेबू कटंग बांस कहाँ का, देवास में। ये कैसे, इमारती लकड़ी में अच्छी प्रजाति। इंदौर में शुगर फ्री आलू है, जिसने विदेशों में पहचान बनाई, क्योंकि आलू को कार्बोहाइड्रेट के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आलू में शुगर ना हो तो वो बड़ी खास बात है। खरगोन जिले की बेड़िया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। इसका चयन आत्मनिर्भर भारत मिशन में हुआ है। अब ये पूछ लेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कहाँ है, खरगोन में है। खरगोन के किस ग्राम में है, बेड़िया ग्राम में है। इसका चयन कहाँ हुआ है, आत्मनिर्भर भारत मिशन में चयन हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला बिंदु है सीहोर में लकड़ी के खिलौनों के लिए दूधी लकड़ी का उपयोग होता है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, सीहोर में। और चमड़े के खिलौने या चमड़ा पार्क के लिए कौन फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो सीहोर में लकड़ी के जो खिलौने उसके लिए दूधी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। गुना में छोटा धनिया की पंत हरितिमा, सिम्फो S33, गुजरात एक और कुंभराज लोकल किस्मों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन धनिया की किस्म नहीं है। और वैसे धनिया का उत्पादन कहाँ होता है, गुना में होता है। तो एक तो है पंत हरितिमा, दूसरा है सिम्फो S33, अगला है गुजरात वन और अगला है कुंभराज लोकल। ये किस्मों का उत्पादन होता है। उसके बाद आगे दिया गया है कि छिंदवाड़ा वर्तमान में पांढुर्णा जिले का संतरा ऑरेंज सिटी, सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता। अच्छा, सतपुड़ा ऑरेंज किसे कहा जाता है यदि पूछेंगे तो क्या बताना है। तो ये जो छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा का पांढुर्णा, अब पांढुर्णा जिला बन गया है, तो उसके सतपुड़ा ऑरेंज कहते हैं उसके संतरे को। तो पहले छिंदवाड़ा होगा, लेकिन अभी पूछा जाए तो पांढुर्णा लगाना है। फिर कोदो कुटकी बाजरा प्रजाति का अनाज है। ठीक है, अप्रैल 2023 में रीवा के सुंदर जाम को जीआई टैग मिल गया है। सुंदर जाम के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बैतूल में मिलने वाली जो सागौन की लकड़ी है, उसमें तेलिया सागौन अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है। ये पूछ सकते हैं कि तेलिया सागौन की लकड़ी कहाँ मिलती है, तो बैतूल में। बैतूल में
फिर ये इस नाम से स्पष्ट हो रहा है सागौन की है, तेलिया सागौन। उसके बाद बैतूल के डुंडा बोरगांव में वुडन क्लस्टर की स्थापना की गई है। कहाँ पे? बैतूल में। कौन से वुडन क्लस्टर की? बैतूल में डुंडा बोरगांव। बैतूल से 2 फैक्ट हो गए। कौन से? सबसे पहला तो ये फैक्ट हो गया कि जो तेलिया सागौन है अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, और जो डुंडा बोरगांव है वुडन क्लस्टर की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के कुल गन्ना क्षेत्र का 65% नरसिंहपुर जिले में है। देखिए, कुल गन्ना क्षेत्र किसका? मध्य प्रदेश के कुल गन्ना क्षेत्र का कितना प्रतिशत नरसिंहपुर जिले में? 65%। मतलब गन्ना कहाँ से होता है? नरसिंहपुर से। इसलिए नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर को, क्योंकि वहाँ से 65% गन्ने का उत्पादन होता है। सीधी जो जिला है पारंपरिक पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है। कालीन बुनकर और पारंपरिक पंजादरी। पंजा से जोबट अलीराजपुर तरफ मत जाना। पारंपरिक पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर जो है सीधी को बताया है यहाँ पे। उसके बाद जंबो सीताफल, ये सिवनी जिले का है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी शामिल है। रतलामी सेव क्यों? अच्छी गुणवत्ता और स्वाद के कारण जीआई टैग इसको मिला है और इसका 200 वर्ष पुराना इतिहास है। भोपाल में क्या है? जरी जरदोजी की कढ़ाई एक प्राचीन कला है जो भारत में मध्य एशिया से आई थी। जरी जरदोजी की कला कहाँ से आई थी? मध्य एशिया से आई थी। और ये कढ़ाई जो है रेशम, मखमल, ऑर्गेना, शिफॉन आदि कपड़ों पर की जाती है, जिसमें सोने, चांदी और मोतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सोने, चांदी और मोतियों का प्रयोग किया जा रहा है ना। रेशम, मखमल इन सबसे और मध्य एशिया से ये आई थी। अगला है कि राज्य के खरगोन जिले में काशी अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला आदि मिर्ची की किस्म उगाई जाती है। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन मिर्ची की किस्म नहीं है? तो देखिए काशी अनमोल है, अर्का सुफल है, अर्का लोहित है, पूसा ज्वाला। मिर्ची खाने से ज्वाला उठ जाती है पेट में, ऐसे याद रखना। उसके बाद में हम क्या करते हैं? काशी फल खाते, काशी अनमोल है ना। फिर अर्का है, सुफल, काशी अनमोल, अर्का अच्छा सुफल है और अर्का लोहित, इतना बस याद रखना है। ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।